हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। आज का टॉपिक हिंदी गद्य साहित्य, नाटक एवं एकांकी भाग 1 लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। हिंदी गद्य का विकास। प्रश्न संख्या पहला, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? ऑप्शन सी का संबंध नहीं है, जबकि प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेत, उपाख्यान, यह तीनों का संबंध है। प्रश्न संख्या तीसरा, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। प्रश्न संख्या चौथा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम के शब्दों से, जबकि बाहर की बोली, भाखापन और गवारी से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न संख्या पांचवा, इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? उत्तर ऑप्शन डी, रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। प्रश्न संख्या छठा, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न संख्या सातवां, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या आठवां, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। प्रश्न संख्या नौवां, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिस्र। प्रश्न संख्या 10वां, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, मिश्रित। प्रश्न संख्या 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। स्थापना 1800 ईस्वी में वेल्लेजली ने किया। प्रश्न संख्या 12, सम्मिलित करना है सूची 1 और 2 का। चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण जी, भाषा वचनिका। पंडित दौलत राम। नासिकेत उपाख्यान, पंडित सदल मिश्र। उत्तर ऑप्शन ए।
चंद छंद वर्णन के महिमा गंग कवि। भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। सिद्धि पद्म पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलत राम। नासिकेत उपाख्यान पंडित सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 13। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। प्रश्न संख्या 14। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? ऑप्शन डी नहीं थे, जबकि लल्लू लाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र या तीनों थे। प्रश्न संख्या 16। मुथक बुद्ध वारिक पुस्तक के लेखक हैं? मुंशी सदा सुख लाल। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी। प्रश्न संख्या 18। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? ऑप्शन बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न संख्या 19। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। प्रश्न संख्या 20। नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की है। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की रचना। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना। इतिहास तिमिरनाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। प्रश्न संख्या 21। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरखनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधरनाथ, नौवां मलय अर्जुन। गोरखनाथ ने नाथ पंथ बौद्धों की वज्रायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 22। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 23। उक्ति व्यक्ति प्राकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। प्रश्न संख्या 24। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? उत्तर ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 25। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 26। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27। आलसियों का कोडा किसकी रचना है? सितारे हिंद की। प्रश्न संख्या 28। गंग कवि का जन्म स्थान है? इटावा। प्रश्न संख्या 29। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 30। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी?
हॉट विलियम कॉलेज ने। प्रश्न संख्या 31, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 32, नाचिकेत उपाख्यान के लेखक हैं। सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 33, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ। गद्य का। प्रश्न संख्या 34, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आदि शेर सोना नरहरदास चरण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूरन भया आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है। ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा से। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का। प्रश्न संख्या 36, लाल चंद्रिका के रचनाकार है। लल्लू लाल जी। प्रश्न संख्या 37, प्रेम सागर के लेखक हैं। लल्लू लाल जी। प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लेखक लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 38, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। मैक्सिमस वेलेजली ने। अब हम नाटक एवं एकांकी से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, यह तीनों है। प्रश्न संख्या 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती को। प्रश्न संख्या 41, या शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बुढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है। ऑप्शन सी, अंधा युग। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य। इसे कथानक महाभारत का अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं प्रस्तुत किया गया। इसमें कुल 5 अंक है। पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा गंधारी का श्राप और 5वां विजय एक कार्मिक आत्महत्या। प्रश्न संख्या 42, वैदिक हिंसा हिंसा न भावती यह नाटक किसने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न संख्या 43, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है। जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न संख्या 44, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न संख्या 45, जिन पावन सी चलत तुम लोक वेद की, गेल सो ना पावया सर धरो जल है जेहे मेल। उक्त पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न संख्या 46, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। आषाढ़ का एक दिन। प्रकाशन 1958 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 47, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। प्रश्न संख्या 48, अंग्रेज राज सुख साज सज्जे सब भारी पे धन विदेश चली जा दिए है अति ख्यारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की है? उत्तर ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा में। प्रश्न संख्या 49, सुहाग बिंदी और अयति नाटकों के रचनाकार है गोविंद बल्लभ पंत। सुहाग बिंदी 1949 ईस्वी, अयति 1951 ईस्वी। नाटककार गोविंद बल्लभ पंत जी है। प्रश्न संख्या 50, नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। खजुराहो का शिल्पी शंकर खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल। दुलारी बाई मणि मधुकर। ख्याल भर माली हमीदुल्ला। उत्तर ऑप्शन सी। नाट्य कृतियों नाटककार को सुसंगत मिलान। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल। दुलारी बाई मणि मधुकर। ख्याल भर मली हमीदुल्ला का नाटक है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और वैदिक हिंसा हिंसा न भागती या मौलिक नाट्य कृति है। वैदिक हिंसा हिंसा न भागती 1873 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, जबकि कपूर मंदिर 1875 ईस्वी भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचना है। प्रश्न संख्या 52, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सही कथन नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कर्णप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्न अनुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। यह आधुनिक संवेदना के कवि है। ऑप्शन ए सही कथन नहीं है, जबकि बी, सी और डी सही कथन है। प्रश्न संख्या 53, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश के द्वारा। आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 54, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। सिंदूर की होली नाटक 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 55, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? उत्तर ऑप्शन ए एक घूट। प्रकाशन 1930 ईस्वी। प्रश्न संख्या 57, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 58, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है?
उत्तर भारतीय नारी पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। मध्यकालीन धर्म अंधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति। उत्तर ऑप्शन बी ए और सी सही है। विश्व सारणी के प्रमुख नाटक हनूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजा 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? उत्तर ऑप्शन सी सूरदास। प्रश्न संख्या 60, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी गीति नाट्य नहीं है, अपितु प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य है, इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त कृत अनग भी गीति नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। नोट। प्रश्न संख्या 62, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नाटक 1946 ईस्वी। प्रश्न संख्या 63, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। प्रश्न संख्या 64, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है? उदय शंकर भट्ट। प्रश्न संख्या 62, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 66, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 67, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। सुमेलित को देखते हैं। रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। प्रश्न संख्या 68, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? उत्तर पहला और चौथा। यह स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। उत्तर ऑप्शन डी 1 और 4। प्रश्न संख्या 69, अंधा युग में युयुत्सुआ की चिंता क्या है? ऑप्शन सी मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग 1955 ईस्वी, नाटक धर्मवीर भारती का है। प्रश्न संख्या 70, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? उत्तर 2 और 3। अंधा युग भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बाह्य द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। उत्तर ऑप्शन
बी। प्रश्न संख्या 71। जहाँ ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति ना सुजन समाज, ये ऐसा ही अपहिन नशे जैसे चौपट राजा। अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु महंत के द्वारा। प्रश्न संख्या 72। भाव दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? उत्तर उत्तर 2 और 3 है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है या विचार प्रधान नाटक है? भाव दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक है, जिसमें प्रथम अंक स्थान विधि, द्वितीय अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तृतीय अंक में भारत दुर्दैवा भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथा अंक में पुनः भारत दुर्दैवा रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचवा अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैवा से भारत की रक्षा के उपाय के लिए विचार करती। छठा अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। प्रश्न संख्या 73। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। हनुस, लहरों के राज, हंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। पहला आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लहरों का राज हंस, तीसरा आधे अधूरे और चौथा हनुस। उत्तर ऑप्शन सी। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, हनुस 1977 ईस्वी। प्रश्न संख्या 74। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। शकटार चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। महाराष्ट्री बहादुर नाटक के पात्र, धातु सेन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र, गोवर्धन दास अंधेर नगरी नाटक के पात्र हैं। उत्तर ऑप्शन डी। पात्र नाटक लेखक शाकटार चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद, महाराष्ट्री बहादुर नाटक भारतेंदु, धातु सेन स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद, गोवर्धन दास अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु। प्रश्न संख्या 75। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। पहला राजश्री, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा ध्रुवस्वामिनी। उत्तर ऑप्शन डी।
जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी। प्रश्न संख्या 76, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। अंधेर नगरी प्रहसन, अंधा युग गीति नाट्य, ध्रुवस्वामिनी समस्या मूलक नाटक, आगरा बाजार लोक्य नाट्य शैली। उत्तर ऑप्शन बी। नाटक नाट्य शैली नाटक का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन अंधेर नगरी, धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग, जयशंकर प्रसाद का समस्या मूलक नाटक ध्रुवस्वामिनी, हबीब तनवीर का लोक नाट्य शैली आगरा बाजार। प्रश्न संख्या 77, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पन्नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वर रुचि। प्रश्न संख्या 78, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 79, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। प्रश्न संख्या 80, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। प्रश्न संख्या 81, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा। करबला नाटक 1928 ईस्वी। प्रश्न संख्या 82, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? अंधी गली नहीं है, जबकि हत्या के बाद, डॉक्टर, नवप्रभात, या तीनों विष्णु प्रभाकर रचित नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटक हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश। प्रश्न संख्या 83, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा के एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष आदि। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? मयंक मंजरी 1891 ईस्वी। प्रश्न संख्या 85, दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? उत्तर ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास ने। दुखनी बाला नाटक 1880 ईस्वी। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दशा, यह तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा लिखित नाटक है। प्रश्न संख्या 87, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर
में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग्य है। प्रश्न संख्या 88, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन। प्रश्न संख्या 89, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, पहला भुवनेश्वर, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा सुरेंद्र वर्मा, चौथा मीरा कांत। भुवनेश्वर का जन्म 1910 शाहजहांपुर, मोहन राकेश का जन्म 1925 अमृतसर, सुरेंद्र वर्मा का जन्म 1941 झांसी, मीरा कांत का जन्म 1958 श्रीनगर। प्रश्न संख्या 90, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? ममता कालिया। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन सी गलत है। संगत विकल्प को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला। प्रश्न संख्या 92, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदुकृत नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, यह तीनों नाटक भारतेंदु जी का है। मिलान करना सूची 1 और 2 का। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार, वायरस राजेश जैन, इन्ना की आवाज असगर वजाहत। नाटककार अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार, वायरस राजेश जैन, इन्ना की आवाज असगर वजाहत। प्रश्न संख्या 94, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाट्य रासक। भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशन 1880 ईस्वी, इसे नाट्य रासक माना जाता है। प्रश्न संख्या 95, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? यहाँ पर ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, इनकी व्याख्या को देखते हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम, यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। प्रसाद के नाटक के प्रमुख पात्र हैं उनके कथन। यौवन तेरी चंचल छाया, कोमा, ध्रुव स्वामी नाटक से। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कलिमा चढ़ा देती, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त का कथन है। प्रश्न संख्या 96, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? उत्तर ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी का। प्रश्न संख्या 97, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधा से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का।
प्रश्न संख्या 98। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अश्वत्थामा। अंधा युग 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 99। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? अंधेर नगरी। प्रश्न संख्या 100। कहाँ करुणा निधि के सब सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? उत्तर ऑप्शन डी नील देवी। प्रश्न संख्या 101। रत्नावली नाटक किस भाषा में हिंदी में अनुवादित नाटक है? संस्कृत से। भारतेंदु जी के अनुदित नाटक और मौलिक नाटक देखते हैं। सबसे पहले हम अनुदित नाटक को देखेंगे। विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबना 1872, रत्नावली 1868 है, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, यह सभी इनके अनुदित नाटक हैं। अब इसके मौलिक नाटक को देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती 1873, श्री चंद्रावली नाटिका 1876, विशेष्य विश्व मौस्य धाम 1876, भारत दूरदर्शन 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगिनी 1875, सती प्रताप 1883, सभी इनके मौलिक नाटक हैं। प्रश्न संख्या 102। अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? उत्तर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त नाटक। प्रश्न संख्या 103। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 104। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? उत्तर 5। अंधा युग नाटक में कुल 5 अंक हैं। प्रश्न संख्या 105। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? उत्तर ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर की। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।